हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 11 करेंगे बच्चों। ठीक है, इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन 11 करेंगे। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन 11 में जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए। मतलब कि इसमें हमें आयत बनाने हैं बच्चों। मैं ये आयत ना बना चुकी हूँ। ये मैंने रेड कलर से यहाँ पे जॉइंट करके एक आयत यहाँ पे बना दिया है और एक आयत मैंने ये बना दिया है। ठीक है, और प्रत्येक का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। तो बच्चों, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो ये भुजाओं की ये माप दी गई है ना, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जो ये हमारा क्वेश्चन जो हमारे पिक्चर दिया गया था बुक में, तो ये जो रेड वाली लाइन मैंने जॉइंट करी ये नहीं थी आपका, ये सीधे ऐसे था। ठीक है, ये आपका जो फिगर था वो इस तरीके से था कुछ बुक में। ठीक है, इस तरीके से फिगर था। तो मैंने इसको जॉइंट करके यहाँ से इसको मैंने ऐसे जॉइंट करके मैंने दो रेक्टेंगल बना दिया। एक ये वाला रेक्टेंगल बनाया और एक ये वाला रेक्टेंगल बनाया। तो नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, इसमें कौन से कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं? नंबर 1 ये वाला और नंबर 2 ये वाला, दो रेक्टेंगल इसमें बन गए बच्चों। और इन्हीं रेक्टेंगलों का हमें क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटीमीटर में भुजाओं की माप दी गई है। ठीक है बच्चों, सेकंड फिगर आप ये देख रहे हो, ये वाले जो फिगर है ये हमारा बुक में कुछ इस तरीके से था। ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चों ये फिगर था। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दिया, यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दिया, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको। तो ये हमारा कुछ स्क्वायर में निकला है, वर्ग में निकला है। जो ये हमारे फिगर निकले हैं ना, सारे वर्ग में निकले हैं। रेक्टेंगल मतलब आयत के और वर्ग के जो गुण होते हैं वो एक जैसे होते हैं बच्चों, इसलिए हम वर्ग को भी आयत बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें सारे जो इसकी भुजाएं हैं 7 सेंटीमीटर की ही हैं। ठीक है, सारी भुजाएं बराबर हैं। तो ये फिगर आपको समझ में आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दिया, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 हमें कुल 5 वर्ग मिल गए यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, हमें कुल 5 स्क्वायर मिल गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये हमारा टी के कुछ टी के आकार का है। कुछ इस तरीके से ये फिगर आपके बुक में था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे तो रेक्टेंगल बनाना है, तो मैंने यहाँ से इसको ज्वाइंट किया तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। और यहाँ से ये पहले से ही ज्वाइंट था, और जब मैंने यहाँ से ये ज्वाइंट कर दिया, ये पहले ओपन था ना, तो यहाँ से एक रेक्टेंगल मिला और यहाँ से हमें दूसरा रेक्टेंगल मिल गया। अब जो भी इसकी भुजाएं हैं ये क्या है, हमारे सेंटीमीटर में। तो बच्चों, फिगर आपको समझ में आ गया। अब आगे इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखिए, अब इसको हम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि आंसर हम बच्चों शुरू कर रहे हैं अब। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि आयत एक का क्षेत्रफल, आयत एक का क्षेत्रफल। आपको पता है क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है हमारा। तो देखिए, हम एक का निकाल रहे हैं, तो इसकी लंबाई पूरी कितनी है बच्चों? 12 है। और चौड़ाई कितनी है हमारी? 2 है। तो हम 12 गुणे में 2, कितना मिल गया हमें? ये 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हमें इसका मिल गया। ठीक है, एक का हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया? 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आयत 2 का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत 2 का क्षेत्रफल बराबर में, देखिए, जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वो कितनी है? 8 है। और ये हमारा इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 है। तो 8 को हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 8 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। 8 दूनी 16। अब हमें पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो देखिए, 24 और आप 16 को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 4 10 का 0, हासिल 1
2 3 4, ठीक है, आपका 40 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरे आकृति का क्षेत्रफल हमें कितना मिला, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हमारा पूरा जो चित्र है उसका कितना मिला, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे किया हमने, इसको और इसको हमने क्या किया है, प्लस कर दिया है। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, क्या किया मैंने, इसको और इसको प्लस कर दिया, तो ये हमारा आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस फिगर के क्षेत्रफल को और इस फिगर के क्षेत्रफल को, इस आयत के और इस आयत के क्षेत्रफल को हमने क्या किया, जमा कर दिया। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा पार्ट ए का आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, चित्र ए का ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम बी का करेंगे इसका, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं बी का कर रही हूँ। देखिए ये बी का है, ठीक है। तो बी में देखिए बच्चों, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्ग ही लिख लेते हैं, वैसे वर्ग और आयत एक ही होता है, पर हम यहाँ पे वर्ग लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग, ये बहुत लाइट चल रहा है बच्चों, इससे मैं देख लेती हूँ, ये भी लाइट है। वर्ग एक का क्षेत्रफल, वर्ग एक का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणे भुजा होता है, ठीक है। भुजा गुणे भुजा मतलब साइड गुणे साइड, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है। तो इसको और इसको हम गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसकी चारों ही भुजा इक्वल है, मतलब चारों ही भुजा बराबर। देखिए ये भी चौड़ाई भी इसकी कितनी है, 7 है, लंबाई भी 7 है, और ये वाली चौड़ाई भी देखिए नीचे इसकी ये 7 दी हुई है, तो ये भी 7 है और ये भी 7 है। मतलब इसमें 5 वर्ग जो है ना वो सारे एक ही माप के हैं, ठीक है। सबकी भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमारा वर्ग का जो फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का हमारा होता है भुजा गुणा भुजा। तो इस हिसाब से हमारा देखिए, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 7 गुणा 7, ठीक है। हमारी एक भुजा 7 की, दूसरी भुजा भी 7 की है, तो 7 हमारा कितना हो गया बच्चों, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक का। यहाँ सेंटीमीटर है ना, ये सारी सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर इसके साथ भी है, सेंटीमीटर इसके साथ भी है, तो इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब बच्चों इसी तरीके से हम 2 का भी निकालेंगे, आप इसको ऐसी कॉपी कर लेना। वर्ग 2 का क्षेत्रफल बराबर में, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, भुजा गुणा भुजा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसमें सभी का ही इतना ही आएगा, 49 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, 49 को हम 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हम 49 को 5 से हम गुणा कर देंगे, ठीक। तो देखिए हमारा कितना आता है, 5 नीम 45 का 5 हासिल 1 नहीं, सॉरी 5 नीम 45 का 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बच्चों। यहाँ पे हमारा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 225 नहीं है बच्चों, ये 245 है, ठीक है। 225 नहीं है, 245 है। तो आपने देख लिया हमारा कितना आया, यहाँ पे इन पांचों का जो क्षेत्रफल है हमारा कितना आया है, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पे आंसर मिल गया, ठीक है, कि जब आप इन पांचों का निकालोगे ना क्षेत्रफल, नंबर 1 का, नंबर 2 का, नंबर 3 का, नंबर 4 का, नंबर 5 का, और फिर सबको प्लस करोगे,
तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब पूरे फिगर का जो क्षेत्रफल आया है हमारा वो कितना आया है, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आकृति बी का क्षेत्रफल कितना आ गया है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया है, सबका ही 49 आता क्षेत्रफल, इसका भी 49 आता, इसका भी आता, इसका भी आता। तो मैंने क्या किया, हमारे 5 वर्ग थे तो मैंने 49 को 5 से गुणा कर दिया, तो ये मेरा आ गया 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आकृति बी का क्षेत्रफल। अब हम करने वाले हैं सी का। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ बच्चों। अब आकृति सी का देख लीजिए आप, ये हमारा सी का है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक आयत हमारा यहाँ बन रहा है और दूसरा आयत हमारा यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये सी का है। ठीक है बच्चों, ये सी का है। ये नहीं, ये बहुत लाइट हो गया है तो मैं इसे रेड वाले से ही कर देती हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आयत एक का क्षेत्रफल बराबर कितना है, देखिए इसमें हमारी लेंथ कितनी है 5, इंटू ब्रेथ कितनी है 1 है, 5 एकम 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा ये। अब देखिए ये हमारा है दूसरा, तो मैं लिखेंगे आयत 2 का क्षेत्रफल कितना है, देखिए 2 का क्षेत्रफल, इसकी भी चौड़ाई 1 ही दी हुई है और जो इसकी लंबाई है वो कितनी है 4 है ना। तो 4 गुणे में 1 बराबर में 4 एकम 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को अगर आप टोटल कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ऐड कर दोगे, इन दोनों को जमा कर दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारे आकृति सी का क्षेत्रफल जो आया है कितना आया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन हमारा 11 का आंसर। ठीक है, 11 का सॉल्यूशन था बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसका आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों, और आपको अगर ये एक बार में समझ नहीं आता तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, आपको ज़रूर आंसर समझ में आएगा। धन्यवाद।